नमस्कार और वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं आपका दोस्त चंदन और स्वागत करता हूँ फिर से एक और वीडियो में, ठीक है ना। मतलब यही वीडियो में देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका चैप्टर 6। इससे पहले हम 17 क्लास तो कर चुके हैं पहले ही, ये शायद 18 हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। जैसा कि आपने पहले ही देख चुका है, थंबनेल पर देख चुके हैं और आए हैं आप देखने के लिए। तो द सोल्जर ये लिखे कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक। अच्छा, द सोल्जर जो ये पोएम है, 21 प्रकार का पोएम है। तो एक तरह का ये सोनेट है। सोनेट क्यों है? क्योंकि ये 14 लाइन में है, ठीक है, इसलिए सोनेट बोलते हैं। मतलब कि 8 लाइन और फिर 6 लाइन इक्वल टू 14 लाइन, इसीलिए इसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो द सोल्जर है कौन लिखे हैं? तो रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। अच्छा, रूपर्ट ब्रूक किस तरह का पोएट है? तो वार पोएट है। किस तरह के? वार पोएट, जो कि मतलब कि अपने देश पर, अपने देश के सेना पर, या फिर कह सकते हैं कि डिफेंस वाले पर बहुत ज़्यादा पोएट लिखे हैं, मतलब पोएम लिखे हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है वार पोएट। अच्छा, इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो लंदन में हुआ था। लंदन मतलब कि यूके में हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में कहाँ? तो रुग्बी कोई मतलब कि स्थान है, वहीं हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कितना ईस्वी को? तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में, ठीक है ना। अच्छा, एक और जिक्र होता है कि बताइए कि जो रूपर्ट ब्रूक को कोई हैंडसम मैन कहा के पुकारा था, उनका नाम क्या है? तो W.B. नाम के कोई व्यक्ति थे, वो मतलब कि रूपर्ट ब्रूक को क्या बोलते थे? रूपर्ट ब्रूक को क्या कहा के पुकारे हैं? द यंग एंड हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड। ये कौन बोले हैं? W.B. बोले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये मोटिवेट करते हुए अपने देश के आर्मी के जवानों को रूपर्ट ब्रूक पोएम क्या किए हैं, लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर 14 लाइन में पहला लाइन क्या है यहाँ पे? इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में ओनली मतलब कि इतना सोचना कि डैट डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। इसका मतलब पूरा 2 लाइन का मतलब ये है, या यदि मैं मर जाऊँ देश के किसी भी विदेश, मतलब विदेश के किसी भी कोने में, तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि डैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है, ठीक है। देयर शैल बी, और इंग्लैंड का ही रहेगा। देयर शैल बी का मतलब रहेगा, ठीक है ना। इन डैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। मतलब कि वो मूल्यवान जो भूमि है उसमें क्या है, एक और मूल्यवान क्या है, एक मतलब कि खून का जो होता है उनका कतरा मिला हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि मरते हैं वो आदमी वगैरह, तो क्या होता है कि वहाँ उनका खून बहता है, उसी भूमि में सम जाता है। तो उसी को सोच के बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन डैट रिच अर्थ, उस मूल्यवान भूमि में, रिचर डस्ट कंसील्ड, एक और भी मतलब कि मूल्यवान डस्ट क्या है, धूल है, मिला हुआ है, ठीक है। देखिए उसके बाद डस्ट होम इंग्लैंड बोर। ये डस्ट मतलब कि वो धूल जिसे क्या इंग्लैंड ने जन्म दिया। बियर बोर्न, बोर्न होता है, ठीक है ना। तो बियर बोर बोर्न होता है, बियर बोर बोर्न होता है। बोर का मतलब क्या होता है? जन्म देना होता है। तो जिसे जन्म दिया है कहाँ? तो इंग्लैंड ने दिया है। तो इसका मतलब ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, मतलब कि जिसे क्या इंग्लैंड ने जन्म दिया। सेप और मेड अवेयर। सेप का मतलब सेप मतलब कि से आकार, और मेड अवेयर उसको मतलब कि जानकार बनाया, ठीक है। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और उससे मतलब क्या दिया? फूलों के जैसा प्यार दिया। हर वेस्ट टू रोम, और वहाँ के क्या चलने के लिए क्या दिया? अपना रास्ता दिया इंग्लैंड, ठीक है ना। वही बता रहे हैं कि मर जाऊँ तो ऐसा मत सोचना, तो वही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, मतलब कि फूलों के जैसा क्या दिया? प्यार दिया, प्यार करने के लिए, ठीक है। हर वेस्ट टू रोम, मतलब चलने के लिए धरती दिया इंग्लैंड में। और सीख चल चल के क्या उसी पर सीखे हैं, इसलिए बता रहे हैं वो। अब बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड मतलब कि जो मतलब से इंग्लैंड का जो शरीर है, क्या है कि वो ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। और क्या किया है कि वो मतलब ये जो शरीर, जो मतलब कि वो शरीर है, वो क्या किया है? इंग्लैंड में क्या किया है? सांस लिया है, ठीक है। जो उनका शरीर है इंग्लैंड का ही सांस लिया है। उसके बाद वास्ट बाई द रिवर, और वहाँ की जो नदी है वहीं से क्या है? वो धुले हैं, ठीक है। मतलब कि नदी से पानी आता है उनके घर में, घर से वो धुलते हैं, ऐसा थोड़ा कि नदी में, नदी के सेंस नहीं कह रहे हैं, मतलब कि वहाँ के पानी से वो धुले हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ब्लेस बाई सन ऑफ होम, और मतलब कि वहाँ के जो सूर्य हैं उससे क्या हुए हैं? वो धनवान हुए हैं।
और आशीर्वाद मिला उनको, ठीक है। एंड थिंक दिस हैड ऑल इविल सेड अवे, और बोल रहे हैं कि और ऐसा सोचना, दिस हैड ऑल इविल सेड, इसका जो दिल का जो हर एक बुराई है जो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अगर मैं मतलब कि ये बता रहे हैं कि मैं मर जाऊँ तब ये सोचना कि क्या होगा कि मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत बुराई था वो सब क्या हो गया, धुल गया, ख़त्म हो गया, अब मतलब बुराई नहीं है। अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस, और कह रहे हैं ए पल्स का मतलब क्या होता है, नाड़ी होता है, पर यहाँ समझना ये है कि मतलब कि उनका जो मतलब कि अंदर में जो मतलब कि जो मतलब यादें हैं जो खड़क रहे हैं, मतलब कि वाइब्रेट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो कभी कम नहीं होगा, जो मतलब उनको याद आता है माइंड में, वो कभी भी वहाँ के लिए कम नहीं होगा अपने इंग्लैंड के लिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड ई गिवन, और जो दिया गया है वहाँ के विचार, जो इंग्लैंड के जो मतलब कि बातें हैं, विचार हैं, जो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, वो कभी मतलब क्या होंगे, वो याद करेंगे वहाँ, ठीक है। मरेंगे तब, कहाँ मरेंगे तब, स्वर्ग में। अब देखिए आगे लिखे हैं, हर साइट एंड साउंड, वहाँ की नज़ारे, साइट मतलब कि नज़ारे, और वहाँ की जो आवाज़ जो सुने थे, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, जो मतलब कि वहाँ मतलब कि खुशी खुशी जो सपने देखे थे वो, ठीक है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, कह रहे हैं क्या कि वहाँ जो सीखे थे हंसने के लिए अपने दोस्तों से, एंड जेंटलनेस इन हार्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये बोल रहे हैं कि वहाँ जो भी मतलब कि जो भी वहाँ सीखे हैं अपने इंग्लैंड में, और जो भी वो पाए हैं, वो क्या करेंगे वहाँ, जो मतलब इंग्लैंड का जो हेवन है, इंग्लैंड का क्या है, इंग्लिश हेवन होता है इंग्लैंड का, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस सब बातों को क्या करेंगे, याद करेंगे, अपने दोस्तों के द्वारा दिया हुआ खुशी, और मतलब कि जो साथ में हंसने के लिए सीखे थे, फूलों से प्यार, जो भी सब सीखे हैं वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे याद करेंगे, यही बता रहे हैं। और वहाँ शांति हो गई, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और क्या होगी वहाँ, एकदम शांति होगा, क्योंकि वहाँ तो बुराई तो मरने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो वही बता रहे हैं कि क्या होगी वहाँ के दिल में, क्या होगी, शांति होगी, मेरे पास बुराई नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे शांति होगी इंग्लिश हेवन में, ठीक है। यही बताते हैं सब, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा चैप्टर का ख़त्म हुआ। इसके बाद आपका शायद समरी करा दें या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।